जय हिंद। जय हिंद। बिहार बोर्ड 2022 फरवरी में इंटरमीडिएट की परीक्षा जो आयोजित की थी, उसके वार्षिक परीक्षा के हिंदी जो आर्ट्स के सभी छात्र और छात्रा के लिए अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग ऑब्जेक्टिव को समझेंगे और उसके सभी प्रश्न को, महत्वपूर्ण प्रश्न के आंसर को भली भांति समझने का प्रयास करेंगे। और यह वीडियो आपको आपके द्वारा जितने भी ऑब्जेक्टिव बनाए गए हैं उसके सॉल्यूशन आपको दे पाएगा। तो चलते हैं वीडियो की ऑब्जेक्टिव की ओर। गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो गांव के घर शीर्षक कविता के रचनाकार ज्ञानेंद्र पति है। तो नेक्स्ट प्रश्न, 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान मोहन ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्राप्त हुआ था। जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर फेंक दी थी? जूठन शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी ने झाड़ू छीनकर फेंक दी थी। 1870 के ईस्वी के बीच गाई डी मोपासा की कविता की कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई थी? तो कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई थी? 3 पुस्तक, आपको ध्यान रखना है जी, 3 पुस्तक प्रकाशित हुई थी। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुआ में क्या है? तो रस्सी के टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुआ में 500 फ्रैंक के व्यापार शामिल किए गए थे। आपको ध्यान रखना है, 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुआ में शामिल किया गया था। कारमेल पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी? तो ये थोड़ा संदिग्ध प्रश्न है, आपको मेरे द्वारा संभावित इसका उत्तर रहेगा उत्तर 3। जो का उच्चारण स्थान, जी हाँ, जो का उच्चारण स्थान उच्चारण कंटामुदो पहले बता दिए थे इससे पहले भी कि कंटामुंदो कंठ तालु मुर्दा दंत ओष्ठ से ही उच्चारण विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थान होते हैं। तो जो का उच्चारण स्थान क्या हुआ? तालु। क्या हुआ? तालु। ध्यान रखना है आप लोग को, यही राइट आंसर इसका जो का उच्चारण स्थान का होगा। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं? किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं? अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। निरोग शब्द का संधि विच्छेद है। निरोग शब्द का संधि विच्छेद निह प्लस रोग, निरोग शब्द का संधि विच्छेद होता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 10, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में शुद्ध शब्द तात्कालिक। निम्न में शुद्ध शब्द क्या है? तत्कालिक। गजानन माधव मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था? नागपुर विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था। कामायनी एक पुनर्विचार किनकी रचना है? कामायनी एक पुनर्विचार गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना है। राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरना क्या पहने हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण, राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरना फटा सुथरा कपड़ा पहना हुआ था और अधिनायक का गुण गाता था। निम्न में कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है? वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, विनोद कुमार शुक्ल की कविता संकलन है। एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के 2 खंभों पर तना हुआ बाहर, यह प्यारे नन्हे बेटे के शीर्षक कविता पंक्ति से ली गई है। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से लिया गया है? तो वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, इससे लिया गया है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में किया गया था? पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में किया गया था? तो पेड़ पर कमरा का अनुवाद किया गया था फ्रेंच भाषा में। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। उसके बाद आपको ध्यान रखना है जी, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? भगत सिंह का संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी थे। ये आपको यही राइट आंसर होगा। आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है।
तो ये भगत सिंह के द्वारा कही गई थी। विंध्याचल शब्द कौन है, कैसी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद मुँह शब्द लिंग, मुँह शब्द कौन लिंग है, तो पुल्लिंग है। संज्ञा शब्द है, संज्ञा माने क्या, सेज, संज्ञा माने देशज शब्द ये है। चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप आपको हो जाएगा चंचला। क्या होगा, चंचला। संबोधन कारक का विभक्ति, अरे ये है संबंधन कारक, हे अरे संबंधन कारक भक्ति के चिन्ह है। उसके बाद शीला ने सावित्री को जी भरकर कोसा, यह कौन कारक है, यह है कर्म कारक। जब कोई शब्द वाक्य में पीरो दिए जाते हैं, बार बार दोहराए जाते हैं, तो वो कहलाते हैं पद। क्या कहलाएंगे, पद कहलाएंगे। निम्न में दर्वाचक संज्ञा कौन है, निम्न में दर्वाचक संज्ञा पानी है। कौन है, पानी। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, हिंदी व्याकरण के अनुसार सर्वनाम की संख्या आपको ध्यान रखना है। सर्वनाम की संख्या 3। कितनी है, 3। जी दोस्तों, 3। वह कौन है जो वहाँ सो रहा है, वह कौन है जो वहाँ सो रहा है। ये कौन क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से शिक्षक थे। पेशे माने व्यवसाय, पेशे माने व्यवसाय से क्या थे, तो शिक्षक थे। ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक का नाम। बहुत ही आसान प्रश्न। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और इसका कहाँ जन्म हुआ था, माझे में। कहाँ जन्म हुआ था, माझे में इनका जन्म हुआ था, गुलेरी साहब का जन्म। ये बात आपको ध्यान रखना है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग एग्ज़ाम देकर आए होंगे ना, तो यही सब आपको मिलाना है। फिर देखिए, उसने कहा था कहानी मिलाना सिंह कहाँ कराने वाला था, उसने कहा था कहानी मिलाना सिंह माझे कराने वाला था। आ गया प्रश्न का उत्तर, माझे। लोकनायक रूप में कौन प्रसिद्ध है, लोकनायक रूप में जयप्रकाश नारायण जी लोकनायक रूप में प्रसिद्ध है। फिर 1974 ईस्वी में जब जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण के द्वारा छात्र आंदोलन का आह्वान किया गया था। दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है, तो क्रांतिकारी विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या थे, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम रवि सिंह। कौन सिंह, निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है, निम्न में रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना उर्वशी है। कौन है, उर्वशी। नारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसने कली बना लिया, तो पुरुष। इससे पहले भी पढ़ा चुके हैं वीडियो लेक्चर में, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार, जब तानी तब परिहरी नारी महाविकार। यह पंक्ति किससे लिया गया, यह पंक्ति लिया गया अर्धनारीश्वर से। फिर मिलनसार शब्द में प्रत्यय क्या है, प्रत्यय आदि उपसर्ग होता है, प्रत्यय होता है अंत। मिलनसार, मिलन सार प्रत्यय, कौन प्रत्यय हो गया, सार प्रत्यय हो गया, ध्यान रखेंगे। निर्भय, निर्भय शब्द में उपसर्ग कौन है, तो निर उपसर्ग है। सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण के कोई आदमी, कुछ, ये सर्वनामिक शब्द का उदाहरण है। वह घर से बाहर आया किस कारक का उदाहरण है, अपादान। अपादान मतलब कि एक स्थान दूसरे स्थान प्रस्थान कर रहा है, चाहे कुछ बिछड़ने का जब ये संबोधन किया जाएगा, लेकर के बातचीत की जाएगी, तो अपादान कारक को कहलाएगा वहाँ पर। सोना धातु शब्द कौन है, तो पुल्लिंग है। सोना धातु शब्द पुल्लिंग शब्द है, आपको समझना है। तोता शब्द कौन संज्ञा है, तोता शब्द संज्ञा है व्यक्तिवाचक। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद है, सत्य प्लस आग्रह, अर्थात सत्य के लिए आग्रह करना सत्याग्रह कहलाता है। सत्याग्रह। घ का उच्चारण स्थान, घ ओष्ठ उच्चारण। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद, महोत्सव। महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव। बात बनाना मुहावरा का अर्थ, बात बनाना मुहावरा का अर्थ बहाना बनाना।
क्या बनाना, बहाना बनाना। 20 किलो चावल कौन विशेषण है, 20 किलो चावल परिणाम, क्योंकि 20 किलो यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है, चावल का परिणाम क्या हुआ 20 किलो, इसलिए परिणाम बोधक विशेषण निकाला आएगा। राम सोता है कौन क्रिया है, राम सोता है सकर्मक क्रिया है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है, भूतकाल। पढ़ी मतलब कि लड़के द्वारा काम कर लिया गया है, इसलिए भूतकाल के रूप में जाना जाएगा, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद निम्न में अव्यय कौन है, अव्यय है बल्कि। उपस्थिति शब्द में उपसर्ग कौन है, आदि उपसर्ग प्रत्यंत। तो उपस्थिति शब्द में उपसर्ग हो गया उप, क्या हो गया, उप हो गया। शक्ति शब्द में प्रत्यय कौन है, शक्ति, लास्ट में ती, इसलिए ती हो गया। अजय शब्द का विशेषण है अजित, क्या है, अजित। दो पदों का योग किस में होता है, दो पदों का योग होता है संधि में, किस में, संधि में। विद्यासागर कौन विद्यासागर शब्द कौन समास है, विद्यासागर शब्द कौन समास है, तत्पुरुष समास है। अग्नि का तद्भव स्वरूप क्या है, आग, क्या है, आग। विमल बुद्धि हो तास्की, जो यह गुण श्रवणी धरे, यह करवक से लिया गया है, किससे लिया गया, करवक से लिया गया है, जिनके कवि के नाम मलिक मोहम्मद जैसी थे। शिवराज भूषण में कितने अलंकार का निरूपण किया गया, 105। चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण कौन थे, चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण भाई के रूप थे। तितली उपन्यास किसी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या है, तो शंभू रतन जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम है। उसके बाद आपको सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी, क्राफ्टवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा पढ़ी थी, जो हिंदी साहित्य के जाने मानी कवि थी। गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक नाम है ठाकुर लक्ष्मण सिंह। छोड़ काम दौड़ कर माँ कहकर जिस समय पुकारा, किस कविता की पंक्ति है, तो पुत्र वियोग की पंक्ति है। शमशेर बहादुर सिंह की रचना कैसी है, कौन सी रचना है, शमशेर बहादुर सिंह की रचना टूटी हुई बिखरी हुई शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। गजानंद माधव मुक्ति बोध का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, संयुक्त वाक्य है, कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। उसके बाद निम्न में शुद्ध कौन है, शुद्ध कौन है, निम्न में शुद्ध। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ, निम्न में ये शुद्ध वाक्य है। महादेव शब्द का पर्यायवाची शब्द है, महादेव शब्द का पर्यायवाची शब्द शंकर। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, महादेव शब्द का पर्यायवाची शब्द शंकर होगा। दूषित शब्द का विलोम, ठीक उल्टा यहाँ पर पूछ रहा है, तो दूषित शब्द का विलोम क्या होगा, दूषित बने गंदा, स्वच्छ बने साफ। जो नया आया हुआ हो के लिए एक शब्द होगा आवांतुक, आवांतुक मतलब कि नया आया है। घर का न घाट का मुहावरा, कहीं का नहीं रहना अर्थ होता है, ध्यान रखना। हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप हलवाइन हो गया। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, कौन सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कौन सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है, काम में लगा हुआ आदमी क्रिया पदबंध है। यथासंभव शब्द कौन समास है, अवयभाव। यथासंभव शब्द अवयभाव समास है। जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए की उत्तीर्ण किया था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जगदीश चंद्र माथुर ने एमए किया था, मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली थी। वो मेरे सपने शीर्षक कहानी, शीर्षक एकांकी किन की रचना है, शीर्षक एकांकी जगदीश चंद्र माथुर साहब की रचना है। वो सदा निजा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया, सुल्तान ने घोड़े से उतरकर विशाल बिटप के तने पर आघात किया था। उसके बाद दक्षिण बिहार के गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था, भूइयाँ जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था, यही राइट आंसर इसका होगा। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु हुई थी 1900, वैसे तो 1929 होता है, लेकिन 1930 की ईस्वी के आसपास राजकुमार शुक्ल की मृत्यु
राइट आंसर। मोहन राकेश का जन्म हुआ था आपको जंडीवाड़ी गली अमृतसर में। सिपाही की मां शीर्षक पाठ में कुंती कौन है? कुंती है बिस्नी की पड़ोसन। बिस्नी की नामवर सिंह के पीएचडी का विषय किया था। नामवर सिंह के पीएचडी का विषय पृथ्वीराज रासो की भाषा पर ये पीएचडी किए थे। वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद एक नाटक संग्रह है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर पर परिसीमित लगा क्योंकि कहानी संग्रह है। कौन संग्रह है? कहानी संग्रह। सच्चिदानंद हीरानंद वासयान अंग्रेजी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था। जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की थी? दर्पण से की थी। निम्न में कौन कीर्ति जायसी की नहीं है? निम्न में चित्ररेखा कीर्ति जायसी की नहीं है। राधा सकेली किसकी रचना है? राधा सकेली किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। बहुत ही भिभिया है। राधा सकेली सूरदास की रचना है। मतलब भिभिया प्रश्न ही, बहुत ही सिलेबस से बाहर कुछ भी प्रश्न नहीं। टोटल बिहार बोर्ड के द्वारा इस बार बहुत ही शानदार ज़बरदस्त प्रश्न पूछे गए थे जो बहुत ही अपने आप में खास था। चलते हैं 95 प्रश्न की ओर। किसकी रचना श्रीमद्भागवत की पद्धति पर द्वंद्वास स्कंदों में हुई थी? सूरसागर की। तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम? तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम था नरहरि दास। निम्न में कौन रचना तुलसीदास की है? दोहावली रचना तुलसीदास की है। हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है? हनुमान बाहुक रचना 44 छंदों की है। रामचरितमानस निम्न में क्या है? रामचरितमानस निम्न में महाकाव्य है। उसके बाद छप्पे के अनुसार सबके हित का वचन कौन है? छप्पे के अनुसार सबके हित का वचन जायसी है। क्या है? जायसी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।